ये किस्सा है एक ज़फ़रान बेचने वाले का, जो अपने घोड़े पर शहर बशहर जाता, मेहनत की कमाई से 2 वक्त की रोटी कमा लेता। ना किसी का हक मारा, ना कभी झूठ बोला। लेकिन वक्त ने जब उसके दरवाजे पर भूखापन भेजा, तो वो ताजिर, जिसकी जिंदगी हिसाब किताब से चलती थी, अपनी बका के लिए एक ऐसा रास्ता चुन बैठा जिसे दुनिया ने चोरी कहा और जिसे उसने अमानत समझा। उसने किसी अंधे फकीर की थैली से सिक्के लिए। नीयत थी लौटाने की, मगर वक्त को सिर्फ नीयत से क्या मतलब। पुराने लकड़ी के दरवाजे के साथ टेक लगाए एक अधेड़ उम्र सौदागर अंधेरे कमरे में बैठा अपनी थोड़ी पर हाथ रखे गुमसुम सोचों में खोया हुआ था। दीवार पर लटका पुराना हिसाब का रजिस्टर साफ बता रहा था कि पिछले 3 महीनों से मुसलसल नुकसान हो रहा है। घर में सिर्फ 2 रोटियां बची थीं, और वो भी कल के लिए। उसने धीमी आवाज में खुद से कहा, अगर अब भी कुछ ना किया तो फाके मेरे नसीब बन जाएंगे। आंसू आंखों में नहीं आए, मगर दिल के अंदर एक भारी तूफान जरूर उठा। सुबह की खनकी में जब सूरज की किरणें अभी जमीन को छू रही थीं, सौदागर ने चंद बचा खचा सामान घोड़े पर लादा। उसके चेहरे पर थकन और आंखों में उम्मीद का टूटा हुआ सा अक्स था। या अल्लाह, ये सफ़र मेरे लिए नई राह खोल दे। उसने आसमान की तरफ देखकर दुआ की और घोड़े की बाग थामकर नया शहर तलाशने चल पड़ा। रास्ते में कई दिनों तक सिर्फ रेत, प्यास और थकन उसके हमसफ़र रहे। वो अक्सर घोड़े से उतरकर नंगे पांवों सहरा की गर्म रेत पर चलता। पानी के 2 घूंट और एक साया, सिर्फ इतना सा सहारा चाहिए। वो बड़बड़ाता, लेकिन कुदरत जैसे इम्तिहान ले रही थी। पानी भी दूर, मंजिल भी। कई दिनों की भटकती थकन के बाद बिलाखिर दूर से एक शहर की फसीलें नजर आईं। शायद मेरी किस्मत का नया वरख यही है। दिल में कुछ हलचल सी हुई। शहर के दरवाजे से गुजरते हुए उसने पहली बार किसी अजनबी जगह पर अंदरूनी सुकून महसूस किया। सराय की तरफ कदम बढ़े। सराय में दाखिल होकर उसने एक कोने में जगह बनाई, घोड़े को बांधा और अपना थैला सर के नीचे रखकर लेट गया। दीवार पर लिखी तहरीर ने उसका ध्यान खींचा, सामान की हिफाजत खुद करें। उसने ज़ेरे लब कहा, ठीक ही तो है, यहाँ कौन किसी का ख्याल रखता है। पहली बार दिल को कुछ सुकून मिला, मगर वो ना जानता था अगली सुबह उसका सब कुछ छिन चुका होगा। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जैसे ही आंख खुली, हाथ बेसाख्ता थैले की तरफ गया और खाली जगह ने पूरे जिस्म को हिला दिया। मेरा थैला कहाँ गया? उसका सारा सामान, सारी पूंजी और उम्मीद सब चोरी हो चुकी थी। आंखें लर्ज गईं और दिल जैसे सीने से निकलकर जमीन पर आ गिरा। या अल्लाह, ये तो वो भी छिन गया जिस पर आखिरी भरोसा था। शहर के बीचों बीच चौराहे पर सौदागर अपने थके हारे घोड़े के साथ खड़ा था। सूरज की तपिश बढ़ती जा रही थी, मगर सौदागर के चेहरे पर थकन के बावजूद एक इज्जतदार मेहनतकश का सुकून था। अचानक एक नौजवान मुसाफिर, जिसकी आंखों में अजीब सा तजस्सुस था, करीब आया। क्या तुम मुझे उस मुकाम तक छोड़ सकते हो? सौदागर ने रकम तय की, मुसाफिर घोड़े पर सवार हुआ और एक खामोश, अनोखा सफर शुरू हुआ। सफर करते करते वो एक दोराहे पर पहुंचे। दाएं तरफ घने दरख्तों वाला रास्ता, बाएं तरफ खारदार झाड़ियों से घिरा पेचीदा सा रास्ता। सौदागर ने घोड़े का रुख दाएं जाने मोड़ा तो मुसाफिर तेजी से बोला, बाएं तरफ चलो, यही सस्ता और महफूज रास्ता है। सौदागर ने नरमी से कहा, मैं दाएं तरफ के रास्ते से वाकिफ नहीं, वो ज्यादा महफूज है। मगर मुसाफिर का इसरार बढ़ता गया। सौदागर ने हार मान ली और बाएं तरफ चल पड़े। बाएं तरफ का रास्ता घने और पुरहौल दरख्तों से घिरा था। परिंदों की आवाजें बंद हो चुकी थीं और फिजा में अजीब सा सन्नाटा फैल रहा था। ये कैसा रास्ता है? सौदागर के दिल में वसवसे जागने लगे। मुसाफिर खामोश, आंखें झाड़ियों में गड़ी हुई। एक झाड़ी के पीछे से इंसानी हड्डियों की झलक ने सौदागर का दिल दहला दिया। ये जगह तो जबान साथ छोड़ गई। सौदागर ने खौफजदा होकर कहा, बस अब और नहीं, मुझे यहीं से वापस जाना है। मुसाफिर गुस्से से घोड़े से कूदा, पीठ से एक चमकता हुआ खंजर निकाला और बोला, खामोशी से चलो वरना जान ले लूंगा। सौदागर का रंग पीला पड़ गया, जिस्म कांपने लगा।
खुदा के लिए मेरा घोड़ा ले लो, मेरे पास जो है वो ले लो, मगर मेरी जान बख्श दो। खंजर के चमकते फल ने फिजा में मौत की खुशबू भर दी थी। सौदागर घुटनों के बल झुक गया, आंखों से आंसू बह निकले। मुझे नहीं मालूम तुम्हारा दीन क्या है, मगर मैं एक मुसलमान हूँ। अगर तुम भी मेरे दीन के हो तो मुझे बस 2 रकात नमाज पढ़ने दो, फिर तुम जो चाहो कर लेना। कातिल ने पल भर सोचा, फिर एक दरख्त की तरफ इशारा किया। पढ़ लो, मगर जल्दी। सौदागर ने कप कपाते वजूद के साथ वुजू किया और खौफ में डूबा आखिरी नमाज के लिए खड़ा हो गया। सौदागर ने जैसे ही कुरान की आयात पढ़ना शुरू की, आवाज रुक गई। खौफ ने हर लफ्ज को दबा दिया। अचानक झाड़ियों में से घोड़े की तेज टाँप सुनाई दी। फिर एक बर्क रफ्तार सवार नमूदार हुआ और पलक झपकने में एक लंबा नेजा कातिल के सीने में उतार दिया। कातिल वहीं ढेर हो गया। कई दिन गुजर चुके थे। सौदागर अब दोबारा एक मुसाफिर था, मगर इस बार खाली हाथ। पैसे खत्म, इज्जत खाक में, जिस्म कमजोर। सराय के करीब मौजूद मस्जिद ने जैसे उसे आवाज दी, आज रात यहाँ गुजार लूं, कल का अल्लाह मालिक है। वजू किए बगैर थकन से चोर एक कोने में लेट गया। सीने पर बोझ और पेट में आग थी, मगर आंखें बंद होते ही दिल ने सवाल किया, क्या किस्मत वाकई इतनी बेरहम हो सकती है। रात का पहर गुजर रहा था। मस्जिद के अंदर हर तरफ सुकूत था, जब अचानक हल्की सी सरसराहट ने सौदागर की नीम गनूदगी को चीर डाला। नजर धुंधली थी, लेकिन कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। फिर एक अंधा फकीर मस्जिद में दाखिल हुआ, हाथ में छड़ी, कदम आहिस्ता, चाल माहिर। सौदागर ने दम साध लिया। दिल में एक ही ख्याल आया, ये कौन है और रात के इस पहर यहाँ क्यों आया है। फकीर आंगन में आया, एक मखसूस मकाम पर रुका, छड़ी से जमीन को टटोला, फिर एक ईंट निकाली। नीचे छोटा सा गढ़ा था, जिसमें एक भरी हुई थैली रखी थी। फकीर ने जेब से कुछ सिक्के निकाले और उसी थैली में डाल दिए, फिर गढ़ा दोबारा बंद कर दिया। ये सब कुछ इतनी महारत से हुआ कि अगर सौदागर की आंख ना खुली होती तो कोई यकीन ना करता। दिल धड़कने लगा, क्या ये खजाना है। फकीर जैसे आया वैसे ही गायब हो गया। सौदागर चुपके से उठा और झिझकते हुए वही ईंट हटा दी। थैली वाकई सिक्कों से भरी हुई थी, जैसे कुदरत ने रास्ता दिखा दिया हो। क्या ये मेरी निजात है या आजमाइश? ज़मीर चुप न रह सका। ये चोरी है? नहीं, कर्ज है। हाँ, बाद में वापस कर दूंगा। मगर चेहरे पर पसीना और दिल में लर्जिश। सौदागर ने थैली में से 40 सिक्का निकाल लिए और बाकी वापस रख दिए। मैं इससे कारोबार करूंगा, जब चल पड़ा तो लौटा दूंगा। मगर जाते जाते एक बार पलटकर फकीर के छुपे खजाने को देखा, जैसे कोई जुर्म से नजरें चुरा रहा हो। दिल ने फिर सरगोशी की, जो ले लिया वो वापस जरूर करना होगा। वो मस्जिद से बाहर निकला, जैसे कोई अंधेरे में उम्मीद का एक छोटा चिराग लेकर चल दिया हो। पहली बार कई दिनों बाद उसने जी भर कर खाना खाया। एक छोटे होटल में बैठा, नान और गोश्त चबाते हुए आंखों में चमक आ गई। अब कारोबार शुरू होगा, ज़ाफ़रान दोबारा मेरा मुकद्दर बनेगा। बाजार के एक किनारे पर सौदागर एक छोटे ताजिर के पास खड़ा ज़ाफ़रान की बोरी देख रहा था। बस इतने ही सिक्के हैं मेरे पास, क्या दे दोगे? ताजिर ने नाप तौल के बाद छोटी सी थैली उसके हवाले की। ज़ाफ़रान की खुशबू ने सौदागर के दिल में उम्मीद की नई लहर दौड़ा दी। ये इब्तिदा है और इंशाअल्लाह अंजाम रोशन होगा। मगर एक सोच अंदर चुपचाप सर उठा रही थी। ये इब्तिदा फ़कीरी सिक्कों से हुई है। चंद हफ्तों के अंदर ही सौदागर की ज़ाफ़रान खूब बिकी। लोगों ने उसके अखलाक और ईमानदारी की तारीफ की। ये शख्स तो बहुत दियानतदार मालूम होता है, एक गाहक ने दुकानदार से कहा। सौदागर खामोशी से मुस्कुराया, मगर दिल में कुछ गुम सा था। दुकान बढ़ने लगी, खरीदार बढ़ने लगे और सिक्कों की चमक आंखों को खीरा करने लगी। अब ये थोड़े से सिक्के काफी नहीं, अगली खरीदारी के लिए ज्यादा चाहिए। सौदागर दोबारा मस्जिद आया, वही रात, वही जगह, वही ईंट। इस बार इसने बगैर किसी हिचकिचाहट के 40 मजीद सिक्के निकाले। वापसी तो करनी है, बस थोड़ा और वक्त चाहिए। ज़मीर ने फिर सर उठाया, मगर वो अब जैसे बेअसर होता जा रहा था। कई दिन गुजर चुके थे। सौदागर अब दोबारा एक मुसाफिर था, मगर इस बार खाली हाथ। पैसे खत्म, इज्जत खाक में, जिस्म कमजोर। सराय के करीब मौजूद मस्जिद ने जैसे उसे आवाज दी,
आज रात यहाँ गुजार लूं, कल का अल्लाह मालिक है। वजू किए बगैर थकन से चोर एक कोने में लेट गया। सीने पर बोझ और पेट में आग थी, मगर आंखें बंद होते ही दिल ने सवाल किया, क्या किस्मत वाकई इतनी बेरहम हो सकती है? रात का पहर गुजर रहा था, मस्जिद के अंदर हर तरफ सुकूत था, जब अचानक हल्की सी सरसराहट ने सौदागर की नीम गनूदगी को चीर डाला। नज़र धुंधली थी, लेकिन कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। फिर एक अंधा फकीर मस्जिद में दाखिल हुआ, हाथ में छड़ी, कदम आहिस्ता, चाल माहिर। सौदागर ने दम साध लिया। दिल में एक ही ख्याल आया, ये कौन है और रात के इस पहर यहाँ क्यों आया है? फकीर आंगन में आया, एक मखसूस मकाम पर रुका, छड़ी से जमीन को टटोला, फिर एक ईंट निकाली। नीचे छोटा सा गड्ढा था, जिसमें एक भरी हुई थैली रखी थी। फकीर ने जेब से कुछ सिक्के निकाले और उसी थैली में डाल दिए, फिर गड्ढा दोबारा बंद कर दिया। ये सब कुछ इतनी महारत से हुआ कि अगर सौदागर की आंख ना खुली होती तो कोई यकीन ना करता। दिल धड़कने लगा, क्या ये खजाना है? चंद महीने गुजरे, सौदागर अब बाजार का एक बड़ा नाम बन चुका था। इसकी अपनी दुकान थी, सोने का तराजू और एक नौकर भी। काजी, कोतवाल सब सलाम करते थे, माशाअल्लाह, आप तो शहर के शरीफ तुज्जार में शुमार होते हैं। वो मुस्कुराकर जवाब देता, सब अल्लाह का करम है। लेकिन दिल की गहराइयों में कुछ था जो कभी कभार खामोशी से चीखता। एक रात सौदागर तन्हा बैठा अपने कमरे में कुछ गिन रहा था। थोड़ी देर बाद उसने सब सिक्के एक थैली में रखे, उठाकर बोला, बस अब वक्त है लौटाने का। जहन में वो अंधा फकीर, उसकी छड़ी और वो खामोश रात गूंजने लगी। मैं अगर अब भी ना लौटाऊं तो शायद कभी ना लौटा सकूं। अगले दिन सुबह वो चौराहे पर पहुंचा जहां अंधा फकीर रोज मांगता था। अस्सलामु अलैकुम फकीर बाबा। फकीर ने चेहरा उठाया। सौदागर ने नरमी से कहा, मैं शहर का एक मशहूर ताजिर हूं और आपको कुछ सिक्के बतौर तोहफा देना चाहता हूं। फकीर चौंक गया, कितने सिक्के? 200। अंधे फकीर की गिरफ्त मजबूत थी, सौदागर के चेहरे पर हवाएं उड़ रही थीं। ये कैसी बात है फकीर बाबा, मैंने तो तोहफे के तौर पर। फकीर ने बात काट दी, खामोश हो जा, तुम वही हो जिसने रातों को मेरी थैली खोली, मेरे सिक्के चुरा लिए। करीब खड़े लोग जमा होने लगे, नजरें सवालिया, आवाजें बुलंद। यही तो है वो सौदागर। सौदागर का दिल डूबने लगा, शोहरत की इमारत पहली ज़र्ब में लर्जने लगी। कुछ ही घंटों बाद दोनों काजी के सामने बैठे थे। फकीर ने तफसील से बताया, मेरी थैली में 200 सिक्के थे जो रफ्ता रफ्ता चोरी होते गए, मगर मैं खामोश रहा क्योंकि मेरे पास सबूत न था। आज जब ये खुद लेकर आया, मैं समझ गया यही है मेरा चोर। काजी ने नजरें उठाईं, सौदागर, क्या ये सच है? सौदागर की आवाज कांप रही थी। फकीर ने ऊंची आवाज में काजी से मुतालिबा किया, जनाब, मैं इन 200 सिक्कों से कारोबार करना चाहता था, मगर मुझे 2 साल और भीख मांगनी पड़ी। मुझे सिर्फ 200 नहीं, 400 सिक्के चाहिए, ये मेरा नुकसान है। सौदागर हैरत से बोला, ये ज्यादती है। काजी ने कहा, अगर तुम इज्जत बचाना चाहते हो तो 400 दे दो, वरना ये शहर तुम्हें चोर कहेगा। सौदागर ने कपकपाते हाथों से अपनी थैली से 400 सिक्के निकालकर फकीर के आगे रख दिए। ये लो, बस अब मुझे छोड़ दो। फकीर ने सिक्के थामे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। शुक्रिया। काजी ने दोनों को रुखसत किया, मगर सौदागर के दिल में कुछ टूट चुका था। इज्जत गई, वकार गया, और वो शख्स जिसने रहम किया उस पर रहम न किया गया। चंद दिन बाद काजी के दरवाजे पर दोबारा फकीर की दस्तक हुई। मुझे इस सौदागर से मजीद 400 सिक्के लेने हैं। काजी ने हैरत से कहा, मगर तुमने पहले ही 400 ले लिए, वो भी तुम्हारी मांग से दुगना। फकीर हंसा, मगर आंखों में मक्कारी थी। अगर ना दिए तो मैं शहर भर में शोर मचाऊंगा कि तुमने एक चोर को बचाया। सौदागर की बदनामी का खतरा फिर दरवाजे पर था। काजी की अदालत से निकलते हुए सौदागर का चेहरा बेरंग था। अब अगर मैं रहा तो वो दोबारा आएगा, दोबारा रुस्वा करेगा। उसने घर आकर सोने की थैली, तौलने का तराजू और कारोबार के कागजात एक कपड़े में लपेटे। बस अब यहां नहीं रहना। वो शहर छोड़ने वाला था, लेकिन इस बार कुछ साथ नहीं ले जा रहा था, सिवाय दिल की जली हुई राख के। सुबह सूरज तुलू हुआ, लेकिन सौदागर के लिए वो एक और दिन नहीं था,
मुड़कर आखिरी बार शहर की तरफ देखा, वो शहर जिसने उसे इज्जत दी। दिल ही दिल में बस इतना कहा, या अल्लाह, इस दुनिया में ना इज्जत मेरे हाथ में थी, ना जिल्लत। कई दिन बाद फकीर एक बार फिर काजी के दरवाजे पर पहुंचा। इस बार वो मुझे 800 सिक्के देगा। काजी ने हैरत से कहा, तुम्हारी हद नहीं है, और इसकी सब्र की भी हद थी। अब वो यहाँ नहीं, छोड़ चुका है शहर। फकीर का चेहरा सुन्नाटा हो गया। चंद दिनों बाद शहर में बात फैलने लगी, वो ताजिर चोर था या बेकसूर, फकीर सच्चा था या लालची। लोगों के दिल दो टुकड़ों में बट गए थे। कुछ ने फकीर को सलाम किया, कुछ ने उससे नजरें चुरा लीं, मगर असल सच किसी को मालूम ना हो सका। दूसरे शहर में सौदागर ने एक छोटा सा हुजरा ले लिया। रोज रात को वो सजदे में गिरता और सिर्फ एक ही दुआ करता, या रब, मेरी नीयत अगर तेरी रजा के लिए थी तो मुझे माफ कर दे, और अगर मैं भटका तो वो सजा कबूल है जो दुनिया ने दी। आंखों से आंसू नहीं, मगर दिल से हर रात खून रिश्ता खा। फकीर एक दिन मस्जिद के उस पुराने आंगन में आया जहां कभी उसकी थैली दफन थी। जमीन को छुआ, ईंट को हटाया, मगर खाली। कुछ लम्हे यूं ही बैठा रहा, फिर आसमान की तरफ देखा और हंस दिया। तूने मेरे सिक्के तो बचा लिए, मगर शायद मेरी इंसानियत छीन ली।